दिलों में हौसला, हौसलों में जान भरते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। कहिए ना एक बार तालियां बजाइए आप लोग, खामोश हो जाते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि वो ठीक होकर भी बेकार लगने लगते हैं। जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। तो थोड़ा बोला कीजिए कि मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है। मोहब्बत में तो हर बीवी गजल का शेर लगती है। खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा बोलिए, थोड़ा अच्छे अंदाज में थोड़ा जुड़े माशाअल्लाह। कि जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। जो जालिम से टकराए उसे पहलवान कहते हैं। और यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं। ये अपना मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं। ये अपना मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। अब आइए नातिया शायरी के लिए मैं अजीज मोहम्मद सैफ से गुजारिश करते हैं कि माइक बनाए और अपने कलाम सामाईन को नवाजे। अजीज मोहम्मद सैफ और मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। मैं बहुत बदनाम शायर हूँ, लेकिन वो शायरी भी सुनाऊंगा और सुनाकर जरूर जाऊंगा यहाँ से। हाँ, कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। मुसलमानों माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप जरा सुन रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और इस सुनने सुनाने को अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत उम्दा अंदाज में सुन रहे हैं माशाल्लाह। तमाम हजरात तशरीफ ला चुके हैं। आइए, इसलिए कि बच्चों की तादाद ज्यादा है, शेर में सुनाऊंगा और मैं अपने फिश पे भी पहुंचूंगा। जिस शायरी से नेमतुल्लाह रहमानी की पहचान हुई, जिस शायरी के जरिए से पूरा हिंदुस्तान नेमतुल्लाह रहमानी को सुनता है, वो शेर भी मैं सुनाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि ये प्रोग्राम इस मकसद के तहत हुआ है बच्चों के लिए। पहले इनको सुन लीजिए, उसके बाद रफ्ता रफ्ता आप तक पहुंचता रहूंगा। आइए अरहान बाबू से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आए और अपने कलाम सामाईन को नवाजे। अजीजम अरहान बाबू
अबू ज़र मेरा गुलाम होगा तेरा, अबू ज़र मेरा गुलाम होगा तेरा, उस्मान होगा मेरा दामाद होगा तेरा, ये हमजा होगा मेरा वो चचा होगा तेरा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर कयामत की सुबह तक ये बंदे होंगे मेरे, दीवाने होंगे तेरे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती हैं। जनाब इरशाद मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का उन्वान बेटी है। बेटी एक औरत के रूप में होती है। यह बेटी आलम इंसानियत की अलमबरदार होती है, वजूद इंसान की बुनियाद होती है, तस्वीर कायनात का निशान होती है, किसी माशरे की पहचान होती है। जनाब अली वक़ार, बेटी जब दुनिया में तशरीफ लाती है तो वालिदैन के लिए बाइशे रहमत होती है। बीवी की सूरत में होती है तो इताअत की वजह से जन्नती ठहरती है, लेकिन जब माँ के मकाम पे पहुँचती है तो जन्नत उसके कदमों तले होती है। जनाबे वाला, ए औरत तुझे हर रूप में सलाम। जनाबे वाला, बेटी की कदर कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटा अता करता है तो कहता है कि जा अपने बाप का बाजू बन जा, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को बेटी अता करता है तो कहता है कि आज से मैं तेरे बाप का बाजू हूँ। जनाबे अली वक़ार, तो फिर मैं यह बात बड़े फख्र से कह सकती हूँ कि हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही यह दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें, हम बेटियाँ और हम इज्जत हैं। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सौज़े दुरूह। जनाबे वाला, औरत हर रूप में और हर रिश्ते में इज्जत वक़ार की अलामत, वफादारी और एशार का पैकर समझी जाती है। यही वह खूबसूरती है जिसकी मौजूदगी मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की किरण समझी जाती है। आसमान पर कौशल क़ज़ा की प्यार, मेहंदी, गुलाब और चमेली की महक और उस जैसे ना जाने कितने इस्तियारे बेटी की जात से मंसूब है। धरती के ठहराव से लेकर समुद्रों और दरियाओं जैसे मुतज़ाद जज्बात को सीने में समोए या माज़ी हाल और मुस्तक़बिल तवील और कठिन रास्ताओं पर मजबूत कदमों से रवा दवा रहती है। जनाबे अली वक़ार, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। बेटी औरत के रूप में ना सिर्फ परवरिश और रहनुमाई का फरीज़ा सरअंजाम देती है, बल्कि वक्त पड़ने पर फित्रे दायरा कार से बाहर भी हर सिमत, हर बहास पर अपने फतह का इल्म बुलंद रखने का अज़्म रखती है। जनाबे वाला, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तू अपने किसी बंदे से राजी होता है तो उसको क्या अता करता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसे बेटी अता करता हूँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही सवाल किया कि ऐ मेरे रब, तू अपने बंदे से और भी ज्यादा खुश होता है तो उसको क्या अता करता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसे बेटी अता करता हूँ।
अच्छी तरह परवरिश करने पर इंसान को जन्नत की बिशारत दी गई है। सुभान अल्लाह। जनाब अली वकार, मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, सिनफे नारंग कहलाने वाले यह मखलूक अपने आहली इरादों और इनकलाबी अज़्म हिम्मत का पैकर होने के साथ साथ शफ़क़त व मेहरबानी जैसी खुशूसियत की भी हामिल होती है। जनाबे वाला वही माशरा कामयाब है जो अपनी बेटी और बहनों को बुनियादी हुकूक देता है। जिन अक़वाम ने अपनी ख्वातीन को मुअज़्ज़ज़ जाना और उनका एहतराम किया और उनके हुकूक की पासदारी की और उनका नाम ही उफ़ की बुलंदियों तक पहुँचाई। जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। वमा अलैना रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों को अपने दीन की तालीम दिलाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। बच्चों को अपने दीन की तालीम दिलाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। बच्चों को न बहका सके इस्लाम का दुश्मन, बच्चों को न बहका सके इस्लाम का दुश्मन। बच्चों के अकीदों को मजबूत बनाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। बच्चों को अपने दीन की तालीम दिलाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। बचपन ही से बच्चों को हकीकत ये बताओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। बच्चों को अपने दीन की तालीम दिलाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। है प्यारे नबी आखिरी पैगंबर इस्लाम, है प्यारे नबी आखिरी पैगंबर इस्लाम। तुम खत्म नबूअत का अकीदा भी सिखाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। बच्चों को अपने दीन की तालीम दिलाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। है मज़हब इस्लाम एक मज़हब बरहक, है मज़हब इस्लाम एक मज़हब बरहक। हर मज़हब बातिल से भी बच्चों को बचाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। बच्चों को अपने दीन की तालीम दिलाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। इस तार की सूरत में है ये काम की बातें, इस तार की सूरत में है ये काम की बातें। जाफर का हर एक शायर भी बच्चों को सुनाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में पढ़ाओ। बच्चों को अपने दीन की तालीम दिलाओ, स्कूल के तुम साथ में मकतब में नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज
आज मैं फलस्तीनियों के ऊपर होने वाले मुजालिमीन के बारे में बात करने के लिए खड़ी हूँ। तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना, तुम आसमान पर गए तो चांद से कहना, जहाँ हम हैं वहाँ रोशनी बहुत कम है। हाजरीने महफिल, अब आप बताएं वह फलस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों करना चाहे जिसका सारा खानदान फकत एक हमले में शहीद कर दिया गया। सूरज से तपीस छीनू, आसमान से बिजली छीनू, सूरज से तपीस छीनू, आसमान से बिजली छीनू। अब कुफ्फार के आशियाने पर बिजली बरसाने का वक्त आ गया है। अब फिर से भड़क उठेंगे या आतिश नमूद के शौले, अब फिर से भड़क उठेंगे या आतिश नमूद के शौले। इन्हें फिर से जज्बे इब्राहिमी दिखाने का वक्त आ गया है। नबी की आबरू बाकी रहेगी तो तुम भी बाकी रहोगे, नबी की आबरू बाकी रहेगी तो तुम भी बाकी रहोगे, वरना फिर से गुलामी में उलझने का वक्त आ गया है। सुनो रोज़े अक़दस से क्या आवाज़ है ए मुसलमानों, सुनो रोज़े अक़दस से क्या आवाज़ है ए मुसलमानों, मेरी खुरमत पर मिट जाने का वक्त आ गया है। हाज़रीने महफिल, वह बच्चा कैसे और क्यों करना चाहे जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखते ही मगर उनके घर, उसके स्कूल, इसके खानदान समेत इसके ख्वाब भी रेजा रेजा हो गए। कहाँ है वह मुसलमान जो एक 10 पर हावी था, कहाँ है वह गौरी, कहाँ है फातेह, अब कोई गजनूबी नहीं आएगा। बैतुल मुकद्दस की दीवारें पुकार रही है, क्या मुझे बचाने को अय्यूबी नहीं आएगा। आवाज आई है, इस्लाम अमन का दर्स देता हूँ, अब पुकारे कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के उठा कब्र से, देख हाल अपने मस्जिद अक्सा का, उठ अय्यूबी, इस्लाम की बेटियां पुकार रही है। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआ करते रहे, बेटियां लुटती रही और तुम दुआ करते रहे। हाज़रीने महफिल, आपसे सवाल है कि आपने फलस्तीनियों के लिए नारा लगाने के अलावा क्या क्या किया है। क्या आपने इस्राएली को बायकाट किया है। इजहारे अफसोस तो सबको करना आता है, लेकिन पता तो तब चलता है जब इम्तिहान का वक्त आता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरे नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरे आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, हमारे सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमाउल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं, मिटा दूं टोलियों दुश्मन की वो ताकत रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं, लहू का आखिरी कतरा ननका हो
अस्सलाम वालेकुम। कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। क्या नाम है उनका जो है, जियाल्ला भाई, आप सोनू भाई, अरे सतीश सर कौन है भाई, बहुत देर से खाली नाम सुन रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, मुस्कुराते बहुत अच्छे हैं। हाँ सल्यूट करता हूँ माशाल्लाह। ये देखिए काफी देर से बैठे हुए हैं। जब जब मैं नीचे बैठता हूँ तो सोनू भाई सिर्फ सतीश सर की जो है तारीफ ही करते हैं। अच्छे होंगे, अच्छे लोगों की तारीफ हमेशा होती है और होती रहेगी जी। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि देख लूं कि कौन है सतीश सर, इसलिए कि जो हमारे बीच मुर्तजा नेताजी बैठे हुए हैं, यकीनन ये भी जब भी मिलते हैं बड़ी मोहब्बतें निछावर करते हैं। एक शेर मैं मुर्तजा नेताजी के हवाले से पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे जी? हाथ उठाइए कितने हजरात नहीं सुनेंगे। अच्छा चंद लोग हैं। अब जितने हजरात सुनेंगे एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये देखिए हमारे मिंटू भाई आ गया, चिंटू भाई। चिंटू भाई माशाल्लाह जो है फोन कर रहे थे बार बार कि आप आएंगे तब मैं प्रोग्राम में आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया। चिंटू ही इज वेरी हैंडसम बॉय। कसम खुदा की जब ये मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि चमन परास का प्रचार कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई। चिंटू भाई आपके हवाले से आपके हवाले से भी मैं शेर पढ़ूंगा, लेकिन एक शेर मुर्तजा नेताजी के हवाले से इनको निकलना भी है कल। हाँ बस वक्त आ चुका है, अब आप ही लोगों का नंबर है। जो लोग हमारे जो गेस्ट बाहर से आए हुए हैं उन तमाम को जो है इनाम से नवाजा जाएगा। उसके बाद जो ये तमाम लोग जो है अपने जहाँ ये बहुत काम छोड़कर यहाँ तशरीफ लाए हैं, इसलिए इनके पास जरूरियात भी बहुत है। ये अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, यही इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब भी बुलाओ दौर की खिदमत करता है। जब भी बुलाओ दौर की खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई मुर्तजा नेताजी दिल पे हुकूमत करते हैं। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई मुर्तजा नेताजी दिल पे हुकूमत करते हैं। आइए अब माइक बहुत अच्छा हो गया है। हाँ सबको धीरे धीरे सबका ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वक्फा वक्फा रफ्ता रफ्ता तक आप तक पहुंचता रहूंगा मैं। हाँ एक प्योर हिंदी बोलने वाला, शायद के महसौल का ही रहने वाला था, प्योर हिंदी बोलता था, उसको उर्दू बोलनी आती नहीं थी। जब उसकी साइकिल पंक्चर हो गई, साइकिल दुकान में गया, साइकिल वाले से कहने लगा, ओ रुद्र चक्र के महाचक्र के अभिनंता, मेरे दूर चक्र ने सुई चक्र को हूर चक्र कर दिया है, तू अपने सूर चक्र से तूर चक्र को रफू चक्र करे। साइकिल दुकान वाला बोला, भाई साहब हम गरीब आदमी, इतना सामान मेरे पास नहीं है। तो वो हिंदी समझा नहीं। अगर आप लोग उर्दू शायरी समझ रहे हो तो एक बार पूरे मजमे से गुजारिश करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियां कमजोर हैं, हाँ थोड़ा कस के बोलिए, कस के तालियां बजाइए। जब जब बोला जाए तो थोड़ा कम से कम एक साथ बोला कीजिए। हाँ बच्चे बहुत कस के बोल रहे हैं, बच्चे के चचे बहुत खामोश हैं, वरना आजकल बच्चों का हाल बहुत अजीब है। ये छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। एक बाप का दो बेटा एक जगह पढ़ रहा था, छोटे बेटे से बाप ने कहा बेटा पानी लाओ, छोटा बेटा बोला नहीं लाऊंगा। बड़ा बेटा वहीं पर बैठा हुआ था, उसने कहा अब्बू ये बड़ा बदतमीज है, इससे पानी क्यों मांगते हैं, जाइए ना उठ के पी लीजिए और एक गिलास हमारे लिए भी लेते आइएगा। तो बच्चों का हाल ये होता है। हाँ लेकिन बच्चे के जो चचे हजरात थोड़ा सा आप अच्छे अंदाज में सुने माशाल्लाह। हाँ आप लोगों के लिए एक दुआ दूंगा कि वही उरूज वही आन बान हो जाए, वही उरूज वही आन बान हो जाए, खुदा करे कि चचा फिर से जवान हो जाए। हाँ तो आप लोगों के लिए जो है हर तरह के शेर मैं सुनाता रहूंगा, आपको इंशाल्लाह बेदार करता रहूंगा, आपको इसी तरह रिलैक्स करता रहूंगा, आप लोग बेदारी के साथ बैठे रहें। अब आइए मैं गुजारिश करूंगा इंजीनियर सतीश सर रेशियो मैथ से गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाए, मंच पर। मिस्टर सर से भी गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पर आ जाए। मिस्टर सर, मिस्टर सर जी
इंजीनियर सतीश सर जो रेशियो मैथ हमारे बीच यहाँ पर हैं, जो आप इन्हें देख सकते हैं। काफी देर से लोग नाम सुन रहे थे, चेहरे की जियारत भी कर सकते हैं आप। हाँ, मिस्टर सर के हाथ से जो है इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इंजीनियर विशाल सर जी इनके बाद तैयार रहेंगे। इंजीनियर सतीश सर, मिस्टर सर जो है अपने हाथों से जो है अपना इनका इस्तकबाल पेश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग जी। इंजीनियर सतीश सर को जो है मिस्टर सर जो है इनाम दे रहे हैं, इनका इस्तकबाल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। सर धन्यवाद आपका। इंजीनियर विशाल सर GKGS, इनको जो है इनका इस्तकबाल करेंगे कौसर सर। दो तीन नाम है, सुन लीजिए फिर मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ, इंजीनियर विशाल सर GKGS को जो है मास्टर मोहम्मद कौसर सर जो है इनाम इस्तकबाल कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जी। अब मिस्टर सर आ जाए, एक मरतबा आप फिर आ जाए। मास्टर कौसर साहब आ जाइए आप भी, अभी आपको स्टेज पे ही रहना है। मिस्टर सर को जो है कौसर सर इनका इस्तकबाल करेंगे। अवार्ड देकर जो है इनका इस्तकबाल किया जा रहा है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जब दिया जाए तो एक बार जोरदार तालियां बजा दिया करें, ताकि ये अपना कीमती वक्त छोड़ कर आए आप लोगों की मोहब्बतें लेने के लिए। हाँ, मिस्टर सर को जो है कौसर सर दे रहे हैं, अवार्ड से नवाज रहे हैं। अब कौसर सर रुके, आप विशाल सर से गुजारिश है वो आ जाए स्टेज पर। जी एक मिनट, हाँ पूरा एक साथ जो है सारे लोग आ जाएंगे, ऊपर हो जाएगा। कौसर सर को जो है विशाल सर जो है अवार्ड से नवाजेंगे, दे दीजिए अवार्ड। इनका इस्तकबाल जो है अवार्ड से किया जा रहा है। मास्टर मोहम्मद कौसर सर को जो है विशाल सर जो है अवार्ड से नवाज रहे हैं। अब मैं अब्दुल जब्बार साहब से गुजारिश करूंगा, जो मकसूद जमाली साहब के वालिद मोहतरम हैं, कि आप स्टेज पर आ जाएं। और आली जनाब मुर्तुजा नेताजी से गुजारिश करूंगा कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। अलीजा मुर्तुजा नेताजी, सब लोग और है भी। मुर्तुजा नेताजी के हाथों से जो है मकसूद जमाली साहब के वालिद साहब को जो है अवार्ड दिया जा रहा है। ये खुशकिस्मती है कि मुर्तुजा नेताजी को मैं इनाम दूंगा माशाअल्लाह, पहली मर्तबा, और फिर बाद में वो हमको देंगे जी। अब्दुल जब्बार साहब को मुर्तुजा नेताजी के हाथों से जो है अवार्ड दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब जो है मुर्तुजा नेताजी का नंबर आ गया है। मैं गुजारिश करूंगा सतीश सर से कि अपने हाथों से जो है मुर्तुजा नेताजी को जो है अवार्ड से नवाजें। एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। इन तमाम लोग जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं इन तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, इनका खैर मकदम करता हूँ, इनका वेलकम करता हूँ। हाँ, मुर्तुजा नेताजी भी तो बोलेंगे ना, 2 मिनट यहाँ पे रहिए ना, अभी आप ही लोगों का काम है जी। अब आइए इस शेर के साथ सतीश सर को जो है माइक पर बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। माइक पर सतीश सर। हेलो, मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। मेरा कोचिंग जो है कंपटीशन क्लास मैथ और रीजनिंग रिंग बांध पे है।
और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। जमाली जी जो है कोई भी टीचर जो है अच्छे स्टूडेंट को सभी टीचर पढ़ा लेता है, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है, जो बेसिक से पढ़ाता है और ख़ास करके जो बच्चे का टीचर होता है बहुत अच्छा होता है। मतलब बच्चे को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग सियाने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो मुझे अभी आकर के मुझे लगा कि जमाली जी जो इतने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो कितना मेहनत करते होंगे। और जो यहाँ का प्रोग्राम हुआ बच्चा को शिक्षा देना, क्योंकि बच्चा अगर अच्छे बच्चा में शिक्षा लेता है तो सियाना में आसान हो जाता है गवर्नमेंट जॉब लेने के। तो उसके लिए थैंक यू जमाली जी के लिए सभी आदमी। और जिनको भी मैथ रीजनिंग पढ़ना है तो एक बार रिंग बांध पे आते हैं तो डेमो क्लास करके जरूर देख लें, ठीक है। थैंक यू। अब आइए अली जनाब मुर्तुजा नेताजी से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आए। हाँ, शेर के साथ के करीने वाले करीने से बात करते हैं। एक बार कहिए मचल के सुभान अल्लाह। हाँ, करीने वाले करीने से बात करते हैं, नबी के इश्क में जीने की बात करते हैं, और जहां भी मिलते हैं मुर्तुजा नेताजी जैसे दीवाने बड़े अदब से मदीने की बात करते हैं। इतनी तारीफ करने के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, और वाकई आप बधाई के लायक है। मैंने बहुत सारा आपका प्रोग्राम देखा यूट्यूब पर। हमको नहीं लगता है बिहार का हिंदुस्तान लेवल पर आप किसी से कम नहीं है, ये आपकी विशेषता है। आज जो हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदीना मकतब के संचालक मखसूस जमाली साहब के स्तर से कई वर्षों से ये प्रोग्राम चलते आ रहा है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि महसूल के अंदर इस प्रोग्राम का और इस मकतब का जोड़ा नहीं है। जहां के दीनी तालीम से लेकर स्कूल के पढ़ाई से लेकर घर में बच्चों की तरबियत कैसी हो, ये सब जो पढ़ाई इनके मकतब में चलता है, ये बहुत ही अच्छा मकतब है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज जो 15 अगस्त 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ, और हमारे पूर्वजों ने अच्छे उलमाओं ने जो कुर्बानियां दी, आज उसका नतीजा है जो 15 अगस्त को प्रोग्राम के हैसियत से हम लोग मनाते हैं। आपको ये सुनना होगा, ये खुशी होगी दिल में जिस दिन 15 अगस्त 1947 को जब मेरा देश आजाद हुआ, तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि वो महीना हमारा रोजे का था और दिन जुमा था, और उसी दिन देश को आजादी मिली। ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। इसीलिए मैं इसको 15 अगस्त को इतना दिलचस्पी के साथ मनाता हूं। और जो हमारे पूर्वज जो इस देश के लिए, हमारे उलमाओ दीन जो देश के लिए कुर्बानी दी, मैं इनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं अपने मखसूस जमाली साहब से एक चीज कहना चाहता हूं, ये मेरा अपना मशवरा है कि आने वाला जो 15 अगस्त आवे, तो मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ एक बैनर मेरे तरफ से होगा जो हमारे उलमाओ दीन ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उनका फोटो और उसका नाम आपके स्टेज पर बगल से आना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। उसके लिए जो खर्च होगा मैं अपने कमेटी की तरफ से बेयर करूंगा, और जो हमारे उलमाओ ने जो देश के लिए, जो सारे लोग ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, उसका नाम आगे रहे। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को
समाप्त करता हूं। और इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए मैं मकसूद जमाली साहब को मैं अपनी ओर से अल्पसंख्यक एकता मंच जो मेरा रजिस्टर्ड बिहार के अंदर चल रहा है, मैं उसकी ओर से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही एक मेरा छोटा सा कार्यक्रम है, मैं उसको भी पूरा कर लेना चाहता हूं। जो हमारे अध्यक्ष महोदय, संस्थापक महोदय, संचालन जो करते आ रहा है नुमानी रहमानी साहब, मैं उनको अपनी ओर से अल्पसंख्यक एकता मंच की ओर की तरफ से मैं उनको एक गिफ्ट पेश करना चाहता हूं। आइए खड़े हो जाइए, मैं साथ साथ भी काम अपना कर लेता हूं। ये इनका स्कूल का नहीं, ये मेरा लोगों जो मेरा अल्पसंख्यक एकता मंच जो मेरा पर्सनल मेरे कमेटी का है, मैं इनको सम्मानित करता हूं। इस लोगों को दे करके जो आगे भी आप इसी तरह से जम काम करके अध्यक्षता करते रहे और आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम पैदा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब आइए आली जनाब मास्टर मोहम्मद कौसर सर से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आए और अपनी बात रखें। उसके बाद जो है फिर शायरी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। आप लोग जो है हाँ सुनने के लिए खड़े हैं, मुझे मालूम है, मेरी मोहब्बत में आप लोग आए हुए हैं। मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। जितने हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह तमाम लोगों को मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए। कहिए आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप लोग आज इस मजलिस में आए, आह्वान में आए, आप लोगों का खैर मकदम करता हूं कि आप लोगों ने अपनी बहुत ही कीमती वक्त निकाला और यहां आए। मैं भी इसी महसौल सरजमी का एक वासी हूं और यहीं एक सुफ़ा सेकेंडरी स्कूल के नाम से मैं अपना इदारा चलाता हूं। वहाँ के भी बच्चे इस इदारे मदीना मकतब में पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको जमाली साहब को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और ये अपने मेहनत काविश के साथ इन्होंने जो काम किया है वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं या हम या ये लोग जितने भी स्कूल है, अल्लाह का शुक्र है इस महसौल गांव को पढ़ाने में जो दिक्कतों का सामना किया है वो तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ये पढ़ाई हमें कहीं एक बेहतरीन जगह पहुंचा सकता है। अगर 2 रोटी की मुझे भूख है, 1 रोटी की ही अगर खा ले, हम 1 रोटी से ही अगर खाने के बाद जो पैसा बचा ले, वो पैसा अगर बच्चों के इल्म पे खर्च करते तो वाकई हमें बहुत ही अच्छा मकाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी। वरना हमें इस दुनिया में जलील होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इस देश का जो हालात है या दुनिया की जो हालात है, अभी बच्चे छोटे छोटे बच्चे आए थे, वो फ़लस्तीन की बातें कर रहे थे, लेकिन फ़लस्तीन तो खैर बहुत दूर है। हम अपने ही यहाँ जो गलतियाँ होती है, जो बहुत सारे लोग जुल्म करते हैं, उसके खिलाफ नहीं आवाज़ बुलंद करते हैं। जो ज़रूरत हमें ये भी है कि इल्म भी दे और बोलने की भी सलाहियत पैदा करे, ताकि कोई भी आदमी जुल्म करे उसके खिलाफ, चाहे हमारा भाई ही क्यों ना हो, चाहे हमारा समाज का ही आदमी क्यों ना हो, कहीं भी जुल्म होता हो वहाँ हम खड़े हो जाए और जुल्म के खिलाफ लड़ने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है कि फ़लस्तीन पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यहूदी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कत्ल व गारत कर दिया है। वो बच्चों के माध्यम से दिखलाया गया। हमें उस बच्चों के लिए, उस माँ बाप के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे कहीं से गैब से मदद दे ताकि उस जुल्म को सामना कर सके। इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाअल्लाह, अभी आप लोगों ने खूबसूरत मंजर अपनी आंखों के अंदर कैद किया और मैं आप तमाम लोगों को बतला दूं कि मदीना मकतब में कुछ महीने कबल शशमाही एग्ज़ाम हुआ। उसमें जो भी बच्चे कामयाबी हासिल किए हैं, मैं उनको इनामात से नवाजना चाहता हूँ। इस मकतब में
3 बच्चियां हैं जिन्होंने टॉपर किया। वैसे और भी बच्चे बच्चियां हैं जिनको मैं बाद में इनामात से नवाजूंगा, लेकिन जो हमारे 3 टॉपर हैं, अलसबा साबरीन, राहमीन परवीन, फरहीन परवीन और सना परवीन, इन तीनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर आ जाए और आपने जो मेहनत किया, पूरे साल मेहनत करके शशमाही इम्तिहान में आपने कामयाबी हासिल की, वो अपने मेहनत का सिला ले। सना परवीन, अलसबा साबरीन, फरहीन परवीन तीनों आए और शहबाज भाई इनाम को जो है स्टेज पर बढ़ा दे, बीच में आ जाइए। मैं आप लोगों को बतला दूं कि फरहीन परवीन जिन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल किया, एग्जाम देते हुए 440 नंबर अपने हिस्से में हासिल की। उसके बाद अलसबा साबरीन 430 नंबर, उसके बाद सना परवीन 433 नंबर। मैं इन तीनों को इनामात से नवाजता हूं कि हमारे जो सतीश सर है आए और अपने हाथ से फरहीन परवीन बीच में आए और अपना इनाम हासिल करें। ये फरहीन परवीन है जिन्होंने एग्जाम देते हुए टॉपर हासिल किया 440 नंबर। अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक इनके इल्म में खूब खूब बरकत अता फरमाए। उसके बाद विशाल सर आए और सना परवीन को इनामात से नवाजे। ये सना परवीन जिन्होंने एग्जाम देते हुए 433 नंबर हासिल की, अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इनके इल्म में खूब खूब बरकत अता फरमाए और इल्म नाफे अता फरमाए। अलसबा साबरीन जिन्होंने एग्जाम देते हुए 433 नंबर हासिल किए, कौसर सर आए और अपने मुबारक हाथों से बच्ची को इनाम से नवाजे। ये खूबसूरत मंजर आप सामने से देख रहे हैं, आप लोग खुशकिस्मत है और मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि आप भी मेहनत करें। जिस तरह इन तीनों बच्चियों ने इस मकाम को हासिल किया है और इतना उम्दा इनाम हासिल किया है, आप भी मेहनत करके इस इनाम को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए शर्त है कि मेहनत करना पड़ेगा। और अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और माइक निमतुल्लाह रहमानी कहाँ सो रहे हैं सारे जिनको गज्जा पर होने वाले धमाके
आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिन्हें माओ की आहें सुनाई नहीं दे रहे हैं। गफलत की नींद जो सो रहे हैं सारे मुस्लिम, गफलत की नींद जो सो रहे हैं सारे मुस्लिम। मुसलमान के खून के दरिया हर सो बहते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा। हाँ, इस्लामिक मुशायरा मीडिया, गुफरान मीडिया, मुशायरा मीडिया, सबका मुशायरा मीडिया, सब लोग बैठे। हाँ, हमारे भी जाले जनाब सनाउल्ला रहमानी साहब, रहमानी मिला दिए मेरी तरफ से। चलिए, हाँ चिंटू भाई, ये तमाम लोग सुन रहे हैं कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा न मैं पहचान छोड़ूंगा। और तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। आज के इस पुरफिदन दौर में आप देख रहे हालात इतने नाजुक हो चुके हैं। फतेहपुर का मामला सोशल मीडिया के जरिए से आप तक पहुंचा होगा। मकबरे के अंदर कुछ लोग भगवाधारी लोग जो है उसके अंदर घुसकर कुछ बीजेपी के जो नेता होते हैं ये माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर JSR का नारा लगाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हक के लिए आगे बढ़िए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये सत्ता पे बैठे हुए लोग अगर ये सोचते हैं कि इनके पास पैसा है, इनके पास सांसदों की संख्या है, तो उन्हें बताया जाए कि बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर है तो बरसात से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हमें डराने की कोशिश नहीं करना, वरना जब हम बोलने लगेंगे तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे और आपसे सलामती की गुहार लगाएगी कि सिपह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, सिपह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है। हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम मत देना, अगर हम बोल पड़ते हैं सिकंदर कांप जाता है। हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम मत देना, अगर हम बोल पड़ते हैं सिकंदर कांप जाता है। इसी ताल्लुक से एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर नेमतुल्लाह रहमानी की शायरी अगर आपको सच्ची और अच्छी लग जाए तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं, सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूं, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूं। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदागरों अपनी ज़बां खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम, जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़े रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या, जानवर भी घबरा गए तुमसे। जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे, जियोगे जब तलक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न और लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से। मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दारो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया
जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा था तुम्हें गद्दार लिखूंगा। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा था तुम्हें गद्दार लिखूंगा। कि आज के दौर में हक मिल नहीं पाता, क्योंकि इस शेर पे मजा लेंगे आप लोग। कि आज के दौर में हक मिल नहीं पाता, क्योंकि दलाल लोग अनाड़ी को बेच देते हैं, और तुम्हारे जैसी हुकूमत यहाँ खुदा की कसम हमारे बच्चे कबाड़ी में बेच देते हैं। तुम्हारे जैसी हुकूमत यहाँ खुदा की कसम, तुम्हारे जैसी हुकूमत यहाँ खुदा की कसम हमारे बच्चे कबाड़ी में बेच देते हैं, हमारे बच्चे कबाड़ी में बेच देते हैं। अब आइए दोस्तों कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये वही शेर है जिस शेर पर हंगामा हुआ था। वो शेर फिर से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, उसी हंगामे के साथ सुनेंगे। नेमतुल्लाह रहमानी को 8 एंकरों ने, किसी ने कहा शैतान शायर, किसी ने कहा जहरीले शायर, किसी ने कहा भड़काऊ शायर, न जाने जहरीले शायर कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल किए। लेकिन नेमतुल्लाह रहमानी उन्हें जवाब देने की कोशिश करता है। इस शेर के जरिए से फिर नेमतुल्लाह रहमानी एक शेर पढ़ता है कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। और हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नाराए तकबीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हाथ उठाइए कितने हजरात को अच्छा नहीं लग रहा है? माशाल्लाह। हाँ, अब जितने हजरात को अच्छा लग रहा है एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, तालियां कमजोर है, थोड़ा और कस के बजाइए भाई। देखिए, अब आइए जी मकसूद जमाली साहब। अल्लाह 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 अल्लाह, कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोच जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, किसके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शअले कहते हैं अशर की शिद्दत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो अब तो ख्याल गैरुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह रहमा
पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी। रोशन रोशन क़ल्ब जिगर हो जगमग जगमग पैशाली। दिल में खुदा का नाम बसा लो बात करो तुम कुरआनी। चमका लो किरदार को अपने लोग कहे माशा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी। किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 लड़के थे। नंबर एक हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला, नंबर 2 हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला, नंबर 3 हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला। माशाअल्लाह। अब मेरा दूसरा सवाल मोहम्मद आदिल बाबू से है। आप बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी बेटियां थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 बेटियां थी। नंबर 1 हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 2 हजरत कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 3 हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 4 हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माशाअल्लाह। मेरा तीसरा सवाल मोहम्मद गुफरान बाबू से है। आप बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बेटी का नाम बताइए। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरा चौथा सवाल मोहम्मद अलसिफान बाबू से है। आप बताइए, असल बहुत मासूम बच्चा है, पहली बार स्टेज पर चढ़ा है और जो स्टेज पर चढ़ते हैं उनको मालूम होता है कि स्टेज पर चढ़ने के बाद क्या हालत होती है। मैंने बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोगों को देखा है बोलने के वक्त थरथराते हुए। तो वेल्सिफान बाबू से गुजारिश करूंगा, आप हुजूर पहले सवाल कर लेते हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजल बेटी का नाम बताइए। हाजरा फातिमा। माशाअल्लाह। मेरा 5वां सवाल मोहम्मद जाहिद बाबू से है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी का नाम बताइए। हजरत आयशा। माशाअल्लाह। मेरा 7वां सवाल मोहम्मद साद अहमद से है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम बताइए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माशाअल्लाह। और मेरा सवाल मोहम्मद अनस बाबू से है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम बताइए। हजरत अब्दुल्ला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माइक बढ़ा दीजिए। अगला सवाल मेरा मिसबाहुल हक से है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बताइए। माशाअल्लाह। अब मेरा सवाल मोहम्मद अफराज बाबू से है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम बताइए। फातिमा बिन्त उमर बिन आईद। माशाअल्लाह। उसके बाद मेरा सवाल मोहम्मद अबान बाबू से है। आप बताइए आप किसकी उम्मत में है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। मेरा आखिरी ग्रुप अलीफ के बच्चों से मेरा आखिरी सवाल मोहम्मद याकूब बाबू से है। आप बताइए आप किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला। माशाअल्लाह। अब मैं ग्रुप बा के बच्चों से सवाल करूंगा। मेरा पहला सवाल माहिरा बिनते मोहम्मद शमसाद से। आप खाना खाने की दुआ सुनाइए। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। माशाअल्लाह। मेरा दूसरा सवाल सहानी खातून से है। आप खाना खाने के बाद की दुआ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अतामना व सकाना व ज़ालना बिना मुस्लिम। माशाअल्लाह। मेरा तीसरा सवाल रोशनी परवीन से है। आप दावत खाने के बाद की दुआ सुनाइए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावत खाने की बात की तो अल्लाह मत ईमान आतामनी बस की मन सकाने। माशाअल्लाह। मेरा चौथा सवाल सालिया परवीन से, आप शहर या गांव में दाखिल होने की दुआ सुनाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। खाना खाने शहर या गाँव में दाखिल होने की दुआ अल्लाह बारिक लना। माशाअल्लाह। मेरा पांचवा सवाल अलीजा परवीन से, आप सना सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका। माशाअल्लाह। मेरा सवाल अब माहिरा बिनते मोहम्मद प्यारे से, आप वजू से पहले की दुआ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू बनाने की पहली दुआ बिस्मिल्लाह वाला दिन इस्लामी। माशाअल्लाह। अब मेरा सवाल, कुछ बच्चियां जो है, छोटी बच्चियां जो वो सो गई है। अब मेरा सवाल सादिया परवीन से है, आप सोने की दुआ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुद। माशाअल्लाह। अब मेरा सवाल, आखिरी सवाल अमायरा परवीन से है, आप सोकर उठने की दुआ सुनाइए। माशाअल्लाह। इंजमामुल हक खड़े हो जाइए। इंजमामुल हक को माइक दीजिए। खड़े होइए। ये छोटा बच्चा कहीं चला गया था, जब इनको पता चला कि मेरा प्रोग्राम हो रहा, दौड़ करके स्टेज पर चढ़ गया है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक इनको हाफिज कुरान बनाए, बड़ी ख्वाहिश इनकी माँ बाप की। मेरा आखिरी सवाल मोहम्मद इंजमामुल हक से है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम बताइए। माशाअल्लाह। देखिए, इस प्रोग्राम को आप यूं ही ना समझे, इसमें कितने सारे लोग हैं, जितने सवालात के जवाबात इन छोटे बच्चे और बच्चियों ने दिया, शायद कि किसी को मालूम होगा। मैं पूछ दूं मेरे नबी के नाना का क्या नाम है, कोई नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे मासूम बच्चे बतला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है स्टेज पर आकर के इतने सामईन के सामने बोलना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इन तमाम बच्चों को दीन का दाई और दीन का शदाई बनाए। ठीक है, चले जाइए। अब नज़म तिरंगा लेकर के जो नज़म पेश किया जाएगा, सारे को रेडी रखे। जैद बाबू, शहनवाज बाबू, असदुल्ला, जो भी हाफिज साहब के साथ में नज़म पेश करने के लिए साथ में मौजूद थे, तैयारी कराया गया। सारे बच्चे जो है स्टेज के बगल में आकर के अपने ग्रुप के साथ खड़े रहे। इसके बाद वही प्रोग्राम पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अहले ईमान फ़लस्तीन को जाए, वहाँ दिल लगाने को जी चाहता है, जहाँ पर बनी अम्बिया की है मस्जिद, वहाँ सर झुकाने को जी चाहता है। मुक़द्दस जमी का मुक़द्दस ठिकाना, मुक़द्दर हो या रब वहाँ बुलाना। वहीं घर बनाऊं, वहीं हो ठिकाना, वहीं पर समाने को जी चाहता है। जहाँ सफ़ बना कर खड़े मुंतज़िर थे सभी अम्बिया, मुक़द्दर कौन होगा। इमामत का मनसब जहाँ आप पाए, वहीं ठहर जाने को जी चाहता है। तेरी याद अक्सर रगों में बसी है, ख्यालों मकालों
मिटाने को जी चाहता है। मुहाफिज बना दे तू अक्सा का या रब, उसी दर का दरबान बन जाऊं मैं भी। हिफाजत में गर्दन भी कट जाए मेरी, वहीं मर ही जाने को जी चाहता है। मुसलमान सारे हैं एक जिस्म और जा, चलो हम भी उनका अलम बांटते हैं। चलो मुंतज़िर आज गाज़ा हमारा, हुनर आज़माने को जी चाहता है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा बंदा, खुदा बंदा, खुदा बंदा, तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आई हूँ। खुदा बंदा, तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आई हूँ। बदन से रूह और सांसों के रिश्ते तोड़ आई हूँ। खुदा बंदा, तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आई हूँ। तेरी दुनिया में जब मैंने अधूरी आँख खोली थी, कहीं सरगम कहीं रंगीनियों की एक होली थी। उन्हीं काले उजालों में सरापा खो गई थी मैं, कि अपने आप की नजरों से उछल हो गई थी मैं। तेरी तौफीक से या रब जब अपना आप पहचाना, हवाए नफ्स को छोड़ा, तेरे अहकाम को माना। वो सरगम छोड़ कर सारे तेरे कुरान को थामा। सहे निश्तर बहुत मैंने उठा फिर एक हंगामा। कभी तनकीद को झेला, कभी तानों को झेला है। कहीं पर तरफियों और तुर्श तर लहजों को झेला है। बिलाखिर सांस की डोरी हुई जब खत्म ऐ मौला, हवा के हाथ तेरे दीन का पैगाम दे आया। खुदा बंदा, खुदा बंदा, खुदा बंदा, तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आई हूँ। बदन से रूह और सांसों के रिश्ते तोड़ आई हूँ। खुदा बंदा, तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आई हूँ। मोहम्मद सैफ अली और आयान दोनों मुकालमा के लिए तैयार रहे। उसके बाद आखिरी प्रोग्राम मस्जिद अक्सा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। है खाके फ़लस्तीन पर यहूदी का अगर हक, है खाके फ़लस्तीन पर यहूदी का अगर हक, क्यों नहीं हिस्पानिया पर हक अहले अरब का। जनाबे सद्र, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए कराम और मेरे हम मख्तब साथियों,
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस पुरवकार महफिल में तकरीर का उन्वान है फ़लस्तीन। कुरान मजीद के वस्त में मौजूद आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तीसरी मुकद्दस तरीन जगह मस्जिद अक्सा की अहमियत बयान करते हुए फरमाया है, पाक वह ज़ात जो ले गए अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिनके माहौल को हमने बरकत दी। जनाबे सद्र, यह मकाम उस सरजमीन पर मौजूद है जहाँ पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, जिस सरजमीन पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मस्कन था, वह सरजमीन जिसकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, वह सरजमीन जहाँ कलीमुल्लाह को तौरात, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर और रूह अल्लाह को इंजील अता हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सरजमीन जहाँ पर मौजूद मस्जिद अक्सा में मेराज के मौका पर तमाम अंबियाए कराम की इमामत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। हाज़रीन कराम, जब हम मुसलमानों की तारीख के औराक पर लटते हैं तो मालूम होता है कि ये जगह तारीख इस्लाम का गढ़ हुआ करती थी, मगर इस्लाम के दुश्मनों ने एक घटिया साजिश के तहत आज उस मुकद्दस सरजमीन के बाशिंदों को बेदखल करके काबिज अफवाज के कंट्रोल में कर दिया है। जनाबे सद्र, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि 1 अरब 40 करोड़ के लगभग मुसलमान एटमी ताकत, मिसाइलों के ढेर और दौलत होने के बावजूद गजा व फलस्तीन के मजलूम बच्चों तक एक बूंद पानी पहुंचाने में नाकाम ठहरे हैं। कब तक हम अपने मजलूम भाइयों का खून बहने देंगे? उन माओं के आंसू का सहारा कौन? सबका वह फलस्तीनी जो महमूद गजनवी की राह देखती है। आखिर हम में से ही किसी को महमूद गजनवी बनकर उनको बचाना होगा। शायर ने भी क्या खूब कहा है, एक बार और भी बतहा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी बतहा से फलस्तीन में आ, राह देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़्फ़े तरमीम बिल हम नहीं मानते, वक़्फ़े तरमीम बिल हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, वक़्फ़े तरमीम बिल हम नहीं मानते। मुल्क भारत की है हालत पुरखतर, अब यहाँ एक नया कुछ न कुछ हर शहर, ऐ मुसलमान हो इतना तुम बेखबर, ऐसे बिल को कभी हम नहीं मानते, ऐसे बिल को कभी हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, वक़्फ़े तरमीम बिल हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, वक़्फ़े तरमीम बिल हम नहीं मानते। बस हमें अपनी हालत पे ही रहने दो और हमें अपने मज़हब पे ही रहने दो, ना लड़ो हमसे तुम चैन से जीने दो, ज़ुल्म वाला या बिल
वक़्फ़ तरमीम बिल हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, वक़्फ़ तरमीम बिल हम नहीं मानते। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। मोहम्मद अयान और सैफ अली। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्त। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज गिरामी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। भाईजान आप कहाँ रहते हैं? भाईजान मैं इसी बस्ती में सल वार्ड नंबर 27 में रहता हूँ। भाई साहब आप क्या काम करते हैं? प्यारे भाई मैं अपने मदीना मकतब में तालीम दीन हासिल करता हूँ। अगर मैं आपसे कुछ दीनी मालूमात करूँ तो बताएंगे? जी हाँ, जो इल्म मुझे अल्लाह ताला ने अपने करम से अता किया है मैं बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब नबूवत मिली? भाई साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदुश शुहदा किसको फरमाया? भाई साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीदुश शुहदा अपने चाचा अमीर हमजा को फरमाया। बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ मुराकबा किया? भाई गारे हीरा में जो कि जबले सोर में वाक़ी है। बताइए गारे हीरा मक्का से कितनी दूरी पर वाक़ई है? भाई साहब तकरीबन 3 मील। भाई सबसे पहली वही कहाँ और कब नाजिल हुई? भाई गारे हीरा में 17 रमजान मुताबिक 17 अगस्त 410 ईस्वी जुमा के शब में। भाई सबसे पहली नमाज कहाँ और किसकी इमामत पढ़ी? भाई गारे हीरा के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत है। भाई साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से नबूवत मिलने के बाद कितने दिनों क़याम फरमाया? भाई साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से नबूवत मिलने के बाद 13 साल क़याम फरमाया। भाई साहब ऐसा मालूमात होता हो कि आपने उसूल तालीम में बहुत मेहनत किया है। भाई साहब हर काम में मेहनत करनी चाहिए और इल्मे दीन में तो और भी ज्यादा। अब हम भी मेहनत से पढ़ा करेंगे। अच्छा भाई, आपको और हम सबको अल्लाह ताला अपनी मुबारक इल्मे दीन से नवाज दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आप हजरात सुन रहे हैं। हाँ, अब आप लोग काफी देर से बैठे हुए थे मुझे सुनने के लिए। मैं भरपूर इंशाअल्लाह जितनी कोशिश होगी जहां तक आप सुनेंगे वहां तक मैं सुनाऊंगा, लेकिन शर्त यह कि हर शेर पर उसी अंदाज में सुनेंगे जिस अंदाज में आप सुनते हैं। हाँ, है बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, है बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, सोच कर ही कीजिएगा बात इंटरनेट पर। है बड़े बिगड़े हुए हालात इंटरनेट पर, अरे सोच कर ही कीजिएगा बात इंटरनेट पर। और अगर मोबाइल ही चलाने का अगरचे शौक है तो सर्च कर लीजिएगा नबी की नात इंटरनेट पर। अगर मोबाइल ही चलाने का अगरचे शौक है तो सर्च कर लीजिएगा नबी की नात इंटरनेट पर। कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए,
आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, और मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है कि याद जब मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, याद जब मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, फिर मिलूंगा यूट्यूब पर नेमतुल्लाह रहमानी सर्च कर लेना, फिर मिलूंगा यूट्यूब पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली जनाब अशरफ साहब की मोहब्बतें मिल रही है। हाँ, जिनके पास जो है सब लेकर आते रहिए। हाँ हाँ, दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के इधर रख दो। हाँ, तो ये काम आप कर सकते हैं। ऐसे तो लोग हैं, बावकार लोग बैठे हुए जिसके जेब में 10-10 रुपए तो जरूर होंगे। हाँ माशाल्लाह, देखिए अशरफ भाई 50 रुपए निकाल सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक शेर पढ़ता हूँ ये नौजवानों के हवाले से कि हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है, और हुसैनी है हमारी दास्ता करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है हमारी दास्ता करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। हाँ, आपके मतलब की शायरी पढ़ूंगा लेकिन कुछ देर के बाद। हाँ, वरना जो है हजरत आपको लग रहा है कि टाइम हो गया। ये ऐसे दीवाने हैं कि अगर ये फजर तक सुनेंगे तो सुनने के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन शर्त ये कि फजर तक मैं मौजूद रहूंगा तब। हाँ, सनाउल्लाह भाई भी इंतजार कर रहे हैं, खाना भी खाना है। अब तक जो है जमाली साहब ने जो है चाय के लिए भी नहीं पूछा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या कि तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। एक शेर आपके दरमियान कि थी जरा सी बात फसाना बना दिया, थी जरा सी बात फसाना बना दिया, मुझको तो इलेक्शन ने दीवाना बना दिया। थी जरा सी बात, आप ही के हवाले शेर पढ़ रहा हूं, सुनो भाई शेर सुने कि थी जरा सी बात फसाना बना दिया, मुझको तो इलेक्शन ने दीवाना बना दिया। और भाभी आपके गांव की प्रधान क्या बनी, लोगों ने मेरे घर को भी थाना बना दिया। भाभी आपके गांव की प्रधान क्या बनी, लोगों ने मेरे घर को भी थाना बना दिया। कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, कहिए अब मचल के सुभान अल्लाह, तो और कस के कहिए सुभान अल्लाह। कि मेरे दिल में अब तमन्ना यूं मचलने लगे, हाजियों का काफिला जब निकलने लगे, और दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिर तैबा, महसौल से मक्के की ट्रेन चलने लगे। अरे दुआ करो कि सब बन जाए ज़ाहिर तैबा, कि सब कुछ लिखा हुआ है। आप अपने मतलब की शायरी बहुत सुने। हाँ, अब इन माएँ बहनें जो बैठी हुई इनके हवाले एक शेर पढ़ता हूँ, सिर्फ आपकी दाद चाहता हूँ कि सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में, और बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। बेपर्दगी से होते हैं, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में, और इज्जत मिलेगी बहनों रहो तुम भी उस तरह,
रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में। और आए नगर यकी, आए नगर यकी, आए नगर यकी, मेरे सीने को चीर दो, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब में। सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में। जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माआब में, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा। इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। हो गया, दुआ कर दी जाए, दुआ कर दें। क्या चीज? दुआ पढ़ा दिया जाए क्या? दुआ पढ़ लीजिए। चलिए एक शेर सुना देता हूं। चलिए एक शेर। मौलाना इन लोगों की बात रख लीजिए, ये लोग जो है प्रोग्राम को कामयाब करते हैं हजरत। हाँ, इन्हीं लोगों की बदौलत से प्रोग्राम कामयाब होता है। हाँ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब लोग फजर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ेंगे ना? हाथ उठाइए। हाँ, वादा कीजिए पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सब पढ़कर सोएंगे इंशाल्लाह। चलिए वक्त का तकाजा खत्म कर दिया जाए यहीं पे, क्या है? अब एक कौन सा शेर सुनाऊं आपको? आपके मतलब की शायरी सुना दूं? इमरान प्रतापगढ़ी साहब की शायरी सुना दूं ना? दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। कि हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। और मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं,